मैं रामपुर की घटना में अपनी बात रखूंगा। क्या हुआ रामपुर में? मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, झूठ भी फैलाया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ। कोई दो पक्षों में झगड़ा नहीं हुआ। एक जमीन थी जिसपे कूड़ा कचरा डाला जाता था। जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते हैं जहां, उन्हीं जातियों के घरों के पास वो जमीन थी। जैसा मैंने कहा, धनदर्ती राजपाट नहीं बटाया, तो उनके पास कोई बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन, कोई गुरु रविदास घर, कोई भगवान वाल्मीकि महाराज का घर, या कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां बैठ के अपनी बातचीत कर सके और अपने त्योहारों को सामूहिक रूप से जहां जो है वो मना सके। जिन पे ऐसा कुछ भी नहीं था आजादी से पहले, सरकार ने क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की है? क्यों हमारे लोगों को छोटी छोटी चीजों पे संघर्ष करना पड़ता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार टैक्स लेती है उसकी, या जो जनता टैक्स देती है उसकी? ये करना सरकार को चाहिए था। ये जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की थी कि सबकी धार्मिक आस्था का, सबके अधिकारों का सम्मान रखा जाए। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भाग गए। आज का लोकतंत्र तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया। 2 महीने पहले उस पार्क पर बाबा उसकी सफाई करके हमारे लोगों ने अपना कूड़ा कचरा हटा के और उस पर बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगाया, जिसको ग्राम प्रधान ने जिसके फीता जिसका काटने काम किया, उस बोर्ड का अनावरण किया। यानी कि वो बोर्ड सबकी सहमति से लगा और 2 महीने से वो बोर्ड, बड़ा पक्का बोर्ड वहां स्थापित है। एक दिन में नहीं लगा, रात के अंधेरे में नहीं लगा, दिन के उजाले में सबके सामने लगाया। और गांव के कुछ लोगों को उस पे उनका विरोध था कि ये यहां नहीं बनना चाहिए। जिनका विरोध था वो भी वहां से बहुत दूर रहते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग दूर रहते हैं। ये बात शासन प्रशासन के पास गई। हमारे लोगों ने वहां के अधिकारियों से बात कही और उनसे कहा कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है, हम इस पे काबिज हैं, हम इस पे बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क चाहते हैं। वो कई बार अधिकारियों के पास गए। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, अगर ये बात अधिकारियों ने पहले सुन ली होती तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। अधिकारियों की लापरवाही, उनकी हिलावाली और दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, पिछड़े वर्ग के जातियों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो सरकार का रवैया है, उसी का खामियाजा उस गांव के लोगों को भुगतना पड़ा। उस दिन हुआ ये कि माताएं बहनें पार्क पर थी। गांव का कोई पुरुष नहीं था। जो बच्चे पेपर दे के आए, सुमेश जिसकी हत्या हुई वो भी 10वीं का पेपर दे के आया था, वो मौजूद थे। पुलिस, कुछ थोड़ी सी पुलिस वहां मौजूद थी। अचानक से अहंकार में एसडीएम साहब, जो है साहब कहना पड़ेगा क्योंकि अब बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम साहब मौके पर आ जाते हैं। अधिकारी के ऊपर जिम्मेदारी होती है। अधिकारी मालिक नहीं होता है, अधिकारी कर्मचारी होता है, जनता का सेवक होता है। उसी जनता के टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, उसी से उसको खाने के लिए अच्छी रोटी और सुख सुविधाएं मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उन्हीं जनता की सेवा करने के लिए। आते एसडीएम साहब खाकी पहने हुए कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि इनको हटाओ। जब महिलाओं को हटाया जाता है तो महिलाएं इसका विरोध करती हैं। आप जाकर देखेंगे, मैंने जाकर देखा है, वो रेतीली जमीन है, एक कंकड़ आपको नहीं मिलेगा वहां। महिलाएं वहां लाठी डंडे तलवार लेके नहीं खड़ी थी। उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होगा। और फिर पुलिस की लाठी उन महिलाओं के शरीर पे पड़ती है, उनको पीटा जाता है, गलत जगह से छुआ जाता है, धक्के दिए जाते हैं। वो जो बच्चे उनके साथ खड़े थे वो विरोध का हिस्सा बनते हैं। आप महसूस कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के नाम पे जो तांडव वहां हुआ, नरसंहार जो हुआ वहां, उसको भी आप समझिए कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। पूरे देश में हजारों घटनाएं हमने देखी हैं। उस 2 बीघे जमीन के लिए
गोली चलाई जाती है निहत्थे दलितों पे। ये जलियांवाला बाग कांड जैसा है लगभग। गोली चलाई जाती है, एक बच्चे के सिर को चीर के गोली निकल जाती है फाड़ते हुए, और एक बच्चे को 2 टांग में गोली लगती है, एक को हाथ में लगती है। और ये होने के बाद भी पुलिस गोली चलाती है। 8-10 राउंड जो मुझे बताया गया गोली चली। जब उसके परिवार के लोग उस बच्चे को खींच के बाबा साहब के बोर्ड पर ले आते हैं, और जब अहंकारी एसडीएम को वो नौजवान 17 साल का खून में लथपथ बंद सांस से दिखाई देता, तो एसडीएम के पैर उखड़ जाते हैं, एसडीएम भाग जाता है। आपने देखा कोई एसडीएम नाम पद का कर्मचारी पत्थर उठा के महिला को पीटता है, और मैंने वीडियो भी जारी करवाई। आप देखिए किस तरह से जातिगत गालियां दी जा रही हैं, जैसे मन मना के ये सब चीजें की गई। फिर बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, परिवार अड़ जाता है कि किसी भी कीमत पे हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे, हम अपने बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। अधिकारी जाके समझाते हैं, बात आगे बढ़ती है। जो पुलिस पूरे गांव की घेराबंदी कर देती है, नया आदमी कोई जा नहीं पाता है, और बड़ी देर के बाद घायलों को अस्पताल लेके जाया जाता है। आपको जान के अचरज होगा कि सोमेश ने तो मौके पर दम तोड़ दिया, लेकिन अमित जो अस्पताल जाता है उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, और यह बताया गया कि उसके पैर में गोली है, फंसी हुई है गोली। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, कुछ घंटे पहले, अभी तक अमित के पैर की गोली नहीं निकाली गई। 36 घंटे ज्यादा समय बीत गया। मैंने कल भी ये शंका जाहिर की थी कि ऐसा ना हो इन्फेक्शन होकर उसकी टांगे काटनी पड़े या उसकी जान चली जाए। क्यों सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज अच्छा नहीं हो रहा है? क्यों उसको हायर सेंटर रेफर नहीं किया जा रहा है? अगर डॉक्टर की कमी है, किसी और चीज की कमी, क्योंकि वो आई विटनेस है, उसने मौके पर देखा है सब चीजें होते हुए, वो एक एक आदमी को पहचानता है। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।